हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी व्लॉग की शुरुआत अनाया सिंह मनहास के साथ। ये नौटी बच्चा सोने से मना कर रहा है, कह रहा मुझे नहीं सोना। मम्मा कोशिश कर रही है लेकिन ये बोल रही नो मम्मा आई डोंट वांट टू स्लीप। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, तो फिर हम व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। हम फिर ब्लॉगिंग करते हैं। Before baby, I always thought I was busy, but then I became a mom. So today, I'll be sharing with you all how my life has changed after becoming a mom. Physically, emotionally, mentally, everything. And I'm not complaining about this. I just want to show you the side, the beautiful side of motherhood. And of course, the challenging side of being a mom. फाइनली अब मैं बहुत आराम से और कामली बात कर सकती हूँ बिकॉज माई डॉटर इज़ नॉट इन द रूम। पहले वो सो रही थी बट अब वो उठ गई तो अभी मैं उसे उसकी मासी के पास छोड़ के आई हूँ। ट्रस्ट मी, हैविंग अ फैमिली स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स इज़ अ बून। स्पेशली अगर आपकी बेबी बहुत छोटी हो जैसे कि मेरी है। ओ माय गॉड, शी इज़ अ तूफान मेल, किसी के कंट्रोल में नहीं आती, बहुत मुश्किल से रुकती है वो किसी के पास। अब मैं फाइनली वीडियो बना के कंप्लीट कर सकती हूँ। ऑल दी मॉम्स एंड मॉम टू बी, आप लोग दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोग को बताने वाली हूँ जो आप लोग को किसी ने कभी नहीं बताई होंगी, और जो चीज़ें आपको एक्चुअली मॉम बनने के बाद ही पता चलती है। एंड तब आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा, मुझे तो पहले किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। सब कहते हैं अरे हे बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएंगी, दिस दैट, खूब मज़े आएंगे। ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्रीज, 180 भी नहीं, पूरी की पूरी 360 चेंज हो जाती है। तो आइए, आप जानना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं आपकी लाइफ में या कैसे ये जर्नी आगे बढ़ने वाली है? तो चलिए दिल थाम के बैठिए, अभी आगे बताएंगे हम आपको कि इस जर्नी में और क्या क्या होने वाला है। मॉम बनने से पहले ज़िंदगी कितनी ईजी थी। मॉम्स मेरी इन बातों से 100% अग्री करने वाले हैं, और मॉम टू बीज बीवेयर, आप लोग भी बहुत जल्द अग्री करेंगे जब आपकी छोटी सी बेबी या छोटा सा बेबी आपके हाथ में होगा। पहला सवाल जो मैं सभी मॉम्स से करना चाहती हूँ, कैसी चल रही है आपकी नींद? आराम से सो रहे हैं? नींद पूरी आ रही है? आपको याद है कि कब आप आखिरी बार अनइंटरप्टेड सोए होंगे? बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात करने वाली हूँ नींद के बारे में। मॉम बनने से पहले कितने चैन से सुकून से सोया करते थे, कोई ना परेशान करने वाला ना उठाने वाला, बस जितना चाहे मन करे उतनी देर सोते रहे। ऑफ कोर्स जिनको ऑफिस जाना होता है, घर के काम, वो बात और है, बट फिर भी आप कम से कम 5-6 घंटे तो आराम से सो ही जाते थे। सो मॉम बनने के बाद क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? बताइए। अपने वो पुराने दिन याद आ रहे हैं ना? मुझे भी आते हैं कभी कभी, पर अब तो खैर आदत पड़ चुकी है। सो यस, टू ऑल मॉम टू बीज, गेट रेडी, आप लोगों की नींद उड़ने वाली है। ट्रस्ट मी, कब से दिन हुई, कब रात हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, बहुत जल्द सब कुछ एक ही होने वाला है आपके लिए। क्या दिन क्या रात, बस दिन भर बच्चा गोद। अब तो आपके बच्चा ही आराम से सोएगा, आप तो बस झाँकते ही रहेंगे। आप कब सोए कब झपकी लगे कुछ होश नहीं रहेगा। तो हाँ, मॉम बनने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका सोने का पैटर्न। जहाँ आप अनइंटरप्टेड सोते थे वहाँ अब आप हर 10-10, 15-15, 5-5 मिनट बाद उठते रहेंगे। कोई ना कोई अपनी रोते हुए अलार्म के साथ उठेगा और आपको जगा देगा। एंड ट्रस्ट मी, जब बेबी सोता है ना तभी आप इंजॉय करते हो। जब बेबी उठ जाता है ना तो आपको ऐसे डर लगता है ना, घबराहट होती है। वो जब शांति से सो रहा होता है ना, आपको होते बस अब कोई आवाज़ ना आए, कोई बुलाए ना, कोई कुछ ना, बस शांति से सोता रहे। यस, ऐसा होने वाला है आप लोगों के साथ मॉम टू बीज। और जो मॉम्स जिनको पता है उनको तो क्या ही बताना, है ना? तो यस, मॉम बनने के बाद आपकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे आपकी जो अभी तक की गहरी नींद थी वो बहुत लाइट हो जाती है। यस, बेबी अगर ज़रा सा भी करते हैं ना, आपकी नींद खुल जाती है। सो मॉम बनने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस ऐसे आते हैं विच आर नॉर्मल। इसलिए स्लीप डिपेंड्स ऑन योर बेबीज मूड। बेबी का अगर सोने का मूड होगा कि आज मैं चैन से सोऊंगा,
तो आप भी चैन से सोएंगे। अगर बेबी ने ठान लिया कि भाई मैं तो आज पूरी रात जगराता करने वाला हूँ, तो भाई आपको भी जगराता करना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। एंड टू ऑल मॉम टू बीस, रात भर जागने के लिए अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर कर लीजिए। यस, बेबीज़ रात भर जागते हैं, आपको सोने को नहीं मिलता। रात को अपने बेड साइड पे पानी, स्नैक्स इतना मत भूलिएगा। और एक चीज़ और, जब आप बेबी डिलीवर करते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपकी जो आई साइट होती है, आपको स्ट्रेन फील होगा। अगर आप फ़ोन या आईपैड या टीवी देखेंगे तो इट्स नॉर्मल, आपको थोड़ा सा ब्लर भी लगेगा, ब्लर दिखेगा आपको। थोड़ा ऐसा नहीं कि दिखेगा, बट या आप जब भी अगर स्क्रीन पे देखेंगे हल्का सा आपको ऐसा फील होगा, सो इट्स नॉर्मल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेम्प्ररी है। तो टीवी, आईपैड इन सब से थोड़ा सा रिस्ट्रेन करके रखिए, जस्ट रिफ्रेन योर सेल्फ, और इतना मत देखिएगा ये सब। बट या स्नैक्स एंड पानी की बोतल फॉर श्योर साथ में ज़रूर रखिएगा, बहुत काम आएगा। कहाँ गए वो दिन जब हम गरम गरम खाना खाया करते थे। यस, अब हम बात करेंगे खाने के ऊपर। खाना एंड मी टाइम, जहाँ हम आज तक गरम गरम खाना इंजॉय करके खाते थे, शांति और सुकून के साथ खाते थे, इस देखते हुए खाते थे या कोई शोज देखते हुए खाते थे, वो सब अब बदलने वाला है, या हम में से काफ़ी लोगों के लिए बदल चुका है। जहाँ हम गर्म खाना खाते थे वहाँ आज हम ठंडा खाना खाते हैं। कई बार तो खाना हमें 2-3 बार रीहीट करना पड़ता है। मेरे जैसे जो धीरे धीरे खाते थे वो अब तेज तेज खाने लग गए। यस, क्योंकि आपके पास हार्डली 2 से 5 मिनट्स होते हैं खाना खाने के लिए। आपका मन करता था जब मन करे खाना खाया, जब मन करे ना खाया, वहाँ अब आपको अपना खाने का प्लान, सोने का प्लान, बाहर जाने का प्लान, सब कुछ। यस, खाना भी स्केड्यूल करके खाना पड़ता है। बेबी सोएगी तब हम खाना खाएंगे, बेबी अपने नानी नानू के पास होगी तब फटाफट खाना खा लेंगे। यस, सब कुछ बेबी के अकॉर्डिंग होता है। अब आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी खा नहीं सकते। जहाँ आप न्यू कैफ़ेज़ जाते थे, जब मन करता था चलो उठ करके अब हम ना इतने बजे की मूवी दिखाते हैं, सब बंद होने वाला है। आई कैन से कि आई एम लकी दैट वे मतलब खाने के मामले में, क्योंकि मैं अभी भी गरम गरम खाना खाती हूँ बिकॉज आई एम विद माई फैमिली हियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो यस, मुझे गरम गरम खाना मिल जाता है और मैं अभी भी गरम गरम खाना खा रही हूँ कुछ टाइम के लिए। बट या, आई एम लकी दैट वे। याद है वो दिन जब मन करता था या जब फ्रेंड्स का कॉल आता था कि चलो बाहर चलते हैं, मिलते हैं, कहीं पिकनिक करते हैं। अब क्या अभी आप वो करते हैं? नहीं, अब नहीं कर पाते। यस, गोइंग आउट, तब हमें पता नहीं था, बट अब बाहर जाना भी एक लग्जरी है, किसी लग्जरी से लिटरली कम नहीं है ये। लास्ट मिनट प्लान्स, फटाफट से अच्छे से रेडी होकर के, भाई अच्छे से रेडी होकर काजल लगा लिया, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, बाल अच्छे से बना लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, हील्स पहन ली या अच्छे शूज़ पहन लिए, और बिना किसी वरी के, बिना किसी थॉट के कि अरे पीछे घर में सब ठीक रहेगा, घर अच्छे से चलता रहेगा या नहीं, या किसी वरी के बाहर चले जाते थे। बट अब वो सब अब बदल जाएगा, या बदल गया है। मेरे लिए तो बदल ही गया है। जहाँ अभी तक मैं सिर्फ तैयार होती थी, बस अच्छे से बाल बना लिए, अच्छी ड्रेस पहन ली, हील्स पहन लिए, अब तो इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब तो बाहर जाने से पहले, मतलब लिटरली अब तो बाहर जाना इज़ अ टास्क। ऐसा लगता है कि भाई घर ही बैठे रहो। क्यों? क्योंकि बाहर जाओगे सबसे पहले आप अपना नहीं सोचते, आप ये सोचते हो कि भाई बाहर जाना है, बेबी को क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, डायपर बैग रेडी करना है, बेबी का टिफ़िन रेडी करना है, बेबी को टाइमली नहला करके, खाना खिला करके, सुला करके फिर लेकर जाए, या बेबी को सिर्फ नहला करके, खाना खिला करके फिर लेकर के बाहर जाए, या फिर सीधा शाम को ही जाते हैं बाहर या दोपहर को जाते हैं बाहर। इतने सारे थॉट्स, इतनी सारी चीज़ें। जहाँ अभी तक हम मेकअप करते थे वहाँ तो मेकअप करने का भी टाइम नहीं है। जहाँ इतना सच सवर के जाते थे वहाँ तो अब ये सोचते यार, या तो कोई अच्छा सा जीन्स पहन ले या कोई पजामा पहन ले, बस। जहाँ पहले हम वन पीस, फ्रॉक, अच्छे अच्छे टाइट पैंट्स पहन के जाते थे, अब तो वो सारे दिन चले गए बाय गॉड। अब तो बस लिटरली मैं तो सीधा जीन्स पहनती हूँ, कोई भी टॉप पहना, बाल बांध ली, बाल तो खुले रख ही नहीं सकते ना, खुले बालों वाला टाइम तो भाई गया। ये तो बस वीडियो में मैं थोड़ी अच्छी दिख जाऊँ तो मैंने मस्कारा, ये काजल, बाल बना लिए, लिपस्टिक लगा ली, भाई
तो उसका भी टाइम नहीं मिलता। जब बाहर जाती हूँ ना तो लिटरली सिर्फ डाइपर बैग रेडी होता है कि, और उसमें भी डाइपर्स डल गए, वेट वाइप्स है कि नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें फटाफट डालो, रेडी करो। डाइपर बैग अगर रेडी है, बेबी का सामान रेडी है, तो मतलब हाँ अच्छे से टाइम कट जाएगा। अगर डाइपर बैग में कोई चीज़ रह गई, छूट गई, ओह माय गॉड, ट्रस्ट मी, सब कुछ ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है। लिटरली निकलने से पहले तक या सीढ़ियों से नीचे उतरते तक आपके माइंड में चल रहा होता है, सारा सामान ले लिया ना, टिफ़िन ले लिया, स्पून डाल लिया, खिचड़ी गर्म कर ली, मतलब अच्छे से गर्म कर ली कि अगर 1-2 घंटे के बाद भी खाना पड़े बेबी को तो वो गर्म हो, एटलीस्ट कोसा हो, लूकवार्म गर्म हो। ये हो गया ना, अच्छा ये ले लिया, वो ले लिया, गाड़ी की चाबी और फ़ोन, ये तो भाई कभी कभी आप भूल ही जाते हैं। मैं तो लिटरली अपना फ़ोन एक बार भूल गई थी, और एक बार तो चाबी भी भूल करके मैं जा रही थी गाड़ी चलाने की। मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास चाबी नहीं है। सोचो, मैं बिना चाबी के गाड़ी चला लेती, वाह। तो मतलब लिटरली जब तक गाड़ी में बैठ नहीं जाते, गाड़ी स्टार्ट नहीं जाती ना, आपके माइंड में यही चल रहा था। कई बार तो ड्राइव करते करते आपको याद आती कि ओ नो ये रह गया, या ये है ना। सो अब बहुत सारी चीज़ें आपके इस छोटू से दिमाग में चल रही होती है। कभी कभी याद आते हैं वो दिन जब हम शार में लंबा नहाया करते थे, आधा आधा घंटा नहाते थे। और अब देखो, अब तो क्या सेल्फ केयर, क्या पर्सनल टाइम, क्या मी टाइम, सबकी बैंड बज चुकी है भाई। जहाँ आप आधा आधा घंटा 15-15 मिनट नहाते थे, वहाँ आप बस 2 मिनट में नहा करके आते हैं लिटरली। बस जिस दिन बाल धोने होते हैं ना, उस दिन 10 मिनट लग जाते हैं, बट अदरवाइज़ तो नॉर्मल डे में तो 2 मिनट्स में नहा करके मैं बाहर आ जाती हूँ। हाँ, कभी आराम से बैठ करके मैं ब्रिजटन देखा करती थी, खाते खाते मैं ब्रिजटन देखा करती थी। अब वहाँ पर ही कुछ आज के टाइम पे नो ब्रिजटन, 4 एपिसोड्स आ गए हैं, एक भी नहीं देखा अभी तक मैंने, टाइम ही नहीं मिला भाई। आप लोगों ने ब्रिजटन देख लिया है या स्टार्ट किया है या कोई देखने वाला है तो भाई जाओ देखो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में भी कि कैसा है शो। मेरी बहन तो देख चुकी है, उसने तो कहा बहुत अच्छा है, और आई थिंक उसके आगे के एपिसोड्स फरवरी में आएंगे। तो प्लीज़ जिसने भी देख लिया ब्रिजटन, मुझे ज़रूर बताइएगा किस किसने देख लिया है। जिसने नहीं देखा, आई एम हेयर विद यू, आई फील यू। आने के बाद पहले सीरम लगता था, फिर आपका फेस क्रीम लगता था, फिर उसके बाद आपका वो सनस्क्रीन लगता था। अब तो बस भाई क्रीम लग जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब तो भाई ब्रिजटन वगैरह तो तभी देखने को मिलेगा जब मैम, हमारी छोटी मैम रूम में नहीं होंगी। बट हाँ, क्योंकि मतलब कई लोग हैं जो बेबी के सोने के बाद आराम से बैठ कर के देखते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं देखती। मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी बेबी के आसपास मैं नहीं देखूँ शोज़, उसके एब्सेंस में ही देखती हूँ मैं। तो अभी तक मैंने नहीं देखा है, बट क्या पता कल परसों तक मैं भी ब्रिजटन देखना शुरू कर दूँ। मुझे देखना है, मतलब इट्स अ गुड शो, बाय द वे नेटफ्लिक्स पे है। जिसने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकता है, तो काफ़ी अच्छा शो है। अभी इनफैक्ट मैंने कल ही वीडियो देखी, मैं रील देख रही थी, मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने सोनाक्षी सिन्हा का रील देखा था। नायका के साथ कोलैबोरेशन है, जिस पे ब्रिजटन ने नायका के साथ कोलैबोरेट किया है ब्रिजटन कलेक्शन के साथ। तो सोनाक्षी सिन्हा का उसमें आई थिंक कोलैब कर रखा है, तो देखा था, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है वो। आई शैडो पैलेट वो और लिपस्टिक्स का है आई थिंक। तो मैंने 2 लिपस्टिक और वो आई शैडो पैलेट ऑर्डर कर दिया है। जब आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर अनबॉक्स करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा है वो। तो काफ़ी अच्छा है, लिमिटेड एडिशन है वो। अगर आप में से कोई परचेज़ करना चाहे तो नायका पे जा कर के देख सकता है। मुझे बात करते करते ब्रिजटन से ही याद आया, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो अगर किसी ने ख़रीदा हो तो बाय द वे मुझे ज़रूर रिव्यू नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का रिव्यू कैसा है उसको लेकर के। कि चलो ब्रिजटन का है, ख़रीद लेते हैं, तो मैंने परचेज़ कर लिया है, आ जाएगा 2-4 दिन में, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी तब। कमिंग टू मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, जो आजकल हर कोई बात करता है, मेंटल हेल्थ की लोग बहुत बात करते हैं। आजकल काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई बेबीज़ होने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। येस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, तो काफ़ी चेंजेस आप में भी आते हैं। इससे पहले आप एकदम केयर फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। आपको लगता था कि अगर छोटी छोटी चीज़ों पे आप परेशान हो जाते थे, जैसे एनी स्मॉल थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल थक गए, मैंने बहुत काम किया, मैं आज थक गई। अब इन जनरल आपको टायर्डनेस क्या होती है अब आपको पता चलती है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है। तब तो आप कोई भी चीज़ पे वहाँ थक गए, बस इतना, अरे बहुत 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 पढ़ाई कर लिया अब थक गए, अरे बहुत खेल लिया अभी मैं थक गई, अभी मुझे रेस्ट करना है।
ट्रस्ट मी, वो कुछ भी नहीं था। छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, जैसे कि अरे मेरा फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया, ओह नया चार्जर ख़रीदना पड़ेगा, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, स्क्रैच आ गया, स्क्रीन गार्ड ख़राब हो गया, स्क्रीन गार्ड चेंज कराना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, बट अब आप उन चीज़ों पे कितना परेशान हो जाते थे तब। लेकिन अब तो आप इस चीज़ों को ध्यान तक नहीं देते हो। यस, आप एक्चुअली इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई इस चीज़ों की कोई इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। अब बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका बेबी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो यस, ऐसी छोटी-छोटी इमोशनल चेंजेस आप में आते हैं। आप में काफ़ी मेंटली भी आप में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जहाँ आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के शायद टची हो जाते थे, अब उतने टची नहीं रहे। ऐसा भी होता है, या हो सकता है हो गए हो। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं चेंजेस। बेबी के आने से पहले तक आपकी लाइफ हो सकता है बहुत अमेजिंग हो, बहुत ग्रेट हो, बट बेबी के आने के बाद नाउ लाइफ हैज़ अ टोटल डिफरेंट मीनिंग। लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। आपकी लाइफ अब आपको एकदम फुलफिलिंग लगती है, लगता है कि हाँ अब ना कंप्लीट हो गया है, सब कंप्लीट हो गया है। जो पहले आपको नहीं पता था, बट अब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये एक तब शायद कमी थी, बट अब वो फुलफ़िल हो गई है। तो उस बेबी की एक छोटी-सी स्माइल इट्स जस्ट वर्थ इट। आपका सारा एफ़र्ट, आपकी सारी थकान सब दूर हो जाती है जब आपका बेबी आपको देख कर के वो इनोसेंट सी, प्योर सी स्माइल आपको देता है या देती है। अब आप एक्चुअली में खुद के लिए नहीं, अपने बेबी के लिए जीना स्टार्ट करते हो। अब आई थिंक आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो, और साथ में जहाँ आप आजकल बहुत जंक खाते थे, यू नो, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, अब आप एक्चुअली, मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मुझ में जो चेंजेस आए हैं कि येस अब आई वांट टू ईट हेल्दी, कि मैं यू नो ठीक रहूँ, बीमार ना पड़ जाऊँ, तबीयत ख़राब ना हो जाए, कोल्ड ना हो जाए, बिकॉज़ अगर मुझे हो गया और बेबी को कौन देखेगा, या मुझसे बेबी को कोल्ड हो गया तो। सो येस, आई थिंक ऐसी काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आती है, एंड इट रियली मेक्स यू हैप्पी। येस, इट मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स यू फील कंप्लीट। आप बिल्कुल भी ये सब काम करने में ना आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे यार क्या बेबी को देखते रहो 24 घंटे, अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं रही है, हमारी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। नहीं, अब आपकी लाइफ का एक दूसरा मीनिंग है। आपकी लाइफ अब एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। अब ये आपकी लाइफ का एक दूसरा पड़ाव है, जहाँ आप एक नन्ही सी जान का ख्याल रख रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, सब वो बच्चा आपको देखेगा, सीखेगा, समझेगा, उस वो भी वही वही चीज़ें सीखेगा जो आप करेंगे। जैसे आप बात करेंगे वो भी वैसी बात करेगा। अब आप जहाँ पहले जो मन में आता था बोल देते थे, बट अब आप बोलने से पहले सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे क्या ये चीज़ मुझे ऐसे बोलनी चाहिए बेबी के सामने? बेबी ने पिकअप कर लिया तो? अगर ये चीज़ इसने सीख ली, ये चीज़ अच्छी नहीं है तो। यस, अब आप और ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, एफ़र्ट डालते हो खुद एक अच्छा इंसान बनने में। मुझे लगता है मदरहुड आपको खुद को एक अच्छा इंसान बना देता है। मतलब आप खुद कोशिश करते हो, ये सब आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, बट मदरहुड अब ये चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। आप अब सोचते हो कि नहीं भाई, मुझे अच्छा इंसान बनना है ताकि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने। मुझे अच्छा काम करना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छे से बात करना है, अच्छे से पेश आना है, सबका ख़्याल रखना है, सबसे प्यार से बात करनी है, ताकि मेरा बच्चा भी वैसा ही बने। कोई नहीं चाहता कि उनका बेबी ख़राब बने या बिगड़ा हुआ बने। सब चाहते हैं अच्छा बच्चा बने, आस-पास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, प्यार से भरा हुआ हो, अच्छे संस्कार मिले बच्चे को। हर कोई यही चाहता है, और अब आप एक्चुअली खुद भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा भी वो सारी चीज़ें सीखे और आपसे भी अच्छा इंसान बने। मुझे लगता है कि मदरहुड आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बदल देता है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स देयर आर डेज़ जो बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, बट आई डोंट थिंक यू ट्रेड दैट फॉर एनीथिंग इन लाइफ। ये सब वर्थ इट है। हाँ, कभी-कभी आपको लगता है कि अरे यार मेरी लाइफ में तो यही रह गया है, बच्चा, डायपर, सुसु, पॉटी यही करते रहो पूरा टाइम, नहलाना-धुलाना। कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो,
इमोशनल हो जाते हो कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं बट मैं देखो मैं ये काम कर रही हूँ, घर पे पड़ी हुई हूँ। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, कई बार यू फील अलोन, बट ऐसा नहीं है, यू आर नॉट अलोन। हम सब आपके साथ हैं, सारी मॉम्स, सारी मॉम टू बीज, सब हम सब एक साथ हैं। डोंट फील अलोन। ये जर्नी बहुत बहुत खूबसूरत है। ये जर्नी आपको अच्छा इंसान, बेहतर इंसान भी बनाती है, और वो नन्ही सी जान आपको देख करके वो भी अच्छी चीज़ें सीखेगा। आप एक अच्छा वर्ल्ड उसके आसपास क्रिएट करते हैं, और वो उस वर्ल्ड में जब हंसता है, खेलता है, इंजॉय करता है, आपको वो देख करके बहुत अच्छा फील होगा। ट्रस्ट मी, मॉम टू बीज के लिए जो मॉम्स हैं उनको तो पता है, दे नो दिस फीलिंग। ये फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऑनेस्टली, एक किसी के साथ आप एक्सप्रेस नहीं करते। ये बस वो तभी आप फील करते हो जब ये चीज़ आपके साथ होती है, जब आप खुद माँ बनते हो, खुद आप 24 घंटे बेबी के साथ रहते हो, उसके साथ एक अलग लगाव, प्यार जो आपका दिन ब दिन बनता जाता है, एक बॉन्ड जो बनता जाता है, तो आप तब ये समझेंगे जब ये चीज़ आप लोग के साथ भी होगी। कई लोग होंगे जो ये देख रहे हैं, उनको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा, बट जिनको आ रहा है उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो यस, आज की वीडियो मैंने सोचा कि इन्हीं चीज़ों पे बनाए कि ज़िंदगी बेबी के आने से पहले और बेबी के आने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, कैसे ज़िंदगी बदलती है, और एक अच्छे वे में बदलती है। लेट मी टेल यू, यस, अच्छे वे में बदलती है। मदरहुड कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आजकल हमने बना दिया कि अरे अरे माँ बन जाओगे तो करियर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना 2 साल 3 साल लेट बेबी करेंगे, तब तक हम अच्छा करियर और बिल्डअप कर लेंगे। सी, मदरहुड इज़ अ ब्लेसिंग। वो चाहे बेबी अभी आए या चाहे 2 साल बाद आए, अगर उस बेबी ने आना है तो आना है, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे एक अच्छा इंसान बनाएं, अच्छे संस्कार दें। इसको कोई बहुत बड़ी चीज़, बड़ा इशू मत बनाइए। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। इसको आप बस जीते चली जाइए। ट्रस्ट मी, ये जर्नी, आपका बेबी कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बेटी अभी अप्रैल में 1 साल की होने वाली है, और मुझे लिटरली मैं जब ये सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि यार अभी तो आई थी, इतनी जल्दी 1 साल की हो जाएगी, कहाँ ये टाइम गया, आपको कुछ नहीं पता चलता। एंड बिलीव मी, स्टार्टिंग के 3-4 महीने कब चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप तो एक्चुअली में 3-4 महीने के बाद जब बेबी थोड़ा रिएक्ट करने लग पड़ता है, रिस्पॉन्ड करने लग पड़ता है, तब आपकी थोड़ी इंटरेक्शन होती है। इससे पहले तो बेबी को वैसे ही कुछ नहीं पता होता। बेबी कहाँ बस उठता है, सोता है, दूध पीता है, सुसु पोटी करता है, ऐसे ही चलता है। सो यस, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। ये आपको बदल देती है, बट एक अच्छे इंसान में। आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मदरहुड की जर्नी आपकी कैसी चल रही है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फ़ेस किए, या क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, मदरहुड ने आपको कैसे बदला है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई टिप्स वगैरह हो तो वो भी बताइए कि कैसे आप अपने बेबी को या टॉडलर को कैसे आप नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, ताकि मैं भी अपनी बेबी को वो चीज़ें सिखा सकूँ। अभी तो मेरी 9.5 10 मंथ्स की हो जाएगी अभी, अगले मतलब इसी फेब 9th, ओ माय गॉड, फेब स्टार्ट हो गया है, वो 9th फेब को 10 मंथ्स की हो जाएगी। सो यस, आप लोग भी मुझे खैर बताइए कि आप लोग अपने छोटे छोटे बेबीज़ के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसे उन्हें बिज़ी रख रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ इवॉल्व हुई है। तो बताइएगा ज़रूर। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।